अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह अपने 212.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 के दर्ज झैल दो दर्जी मसावातों का ग्राफ के तरीके से हल मालूम करें। जब ग्राफ के तरीके से हमने हल मालूम करना है तो इसके अंदर आपने दो चीज़ें आपको आनी चाहिए। एक इसके अंदर है कि हमने इसका एक ग्राफ पेपर में वर्टिक्स रास मालूम करना है। अभी देखिए दो दर्जी मसावात का बजरिया ग्राफ कि जब हम एक को हल करते हैं तो ग्राफ में आपको पता है कि एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस में ये वाली जो लाइन होती है उसमें जब ये ऐसी शेप बनेगी, ये वाली या उल्टा यू टाइप, तो जिस जगह पे एक्स को दो जगह पे ये ग्राफ इसका कट करेगा वो इसका हल होता है। तो इसमें बाकी चीज़ बात लिखी है कि अगर इसका एक्स स्क्वायर जो है वो अगर पॉजिटिव होगा तो हमारा ग्राफ यू शेप में बनेगा। अगर इसका एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव होगा तो हमारा ग्राफ इसका उल्टा यू शेप में बनेगा। तो हमें उसके बाद इसमें से चाहिए होता है रास मालूम करना होता है, तकमीले मुरब्बा के तरीके से रास। अब रास क्या होता है? रास देखें कि होता है, अभी हमारे पास एक शेप बनी हुई है। अब ये शेप में जिस जगह पे ये टर्न लेती है ना, ये वाली इसकी गुलाई यू की टर्न ले रही है, ये वाला जो नुक्ता है इसका, ये वाला, इस नुक्ते को वर्टिक्स कहते हैं और रास कहते हैं। उर्दू में हम इंग्लिश में वर्टिक्स कहते हैं। एक हमने ये तलाश करना है, बाकी हमें ये जो नुकात हैं ये तलाश करने होते हैं। तो पहले हम इन नुकात को अच्छी तरीके से फाइंड करते हैं, फिर इन नुकात को फाइंड करने के बाद हम इसको ग्राफ पेपर पे इसकी शेप जो है वो डिज़ाइन करते हैं। जी, तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसको आपने लिख देना है इज इक्वल टू वाई। वाई के इक्वल लिखने के बाद अब हमने इसको सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए। जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, तकमीले मुरब्बा का तरीका हमने जो पीछे किया है, हमारा क्वेश्चन नंबर गालबन इसमें 3 था, उस तरीके से इसको हमने सॉल्व करना है। वो तरीका क्या है कि ये पहली और दूसरी ये सेम एज वैसी आ जाती है, और जो तीसरी वैल्यू है, तीसरी वैल्यू इसके अंदर इसमें ये देखिए ये करना होता है कि इसका हमने हाफ, इसका क्या लेना है? हाफ। अब जिसका हमें मैंने बताया था कि हाफ आपको मालूम ना हो, जैसे अगर 4 है उसका हाफ 2 है, 6 है उसका हाफ 3 है, तो बाकी जो हमारे पास ऑड नंबर होते हैं उनका हाफ हमें मालूम नहीं होता। तो उनका हाफ मालूम करने का तरीका ये है कि उनके बटे में सिंपली आप 2 लगा दें, कि बटे में सिंपली आप 2 लगा देंगे हम। अब ये हमने इसका स्क्वायर ले लेना है, प्लस में भी और माइनस में भी, और -18 आ जाएगा वैसे ही। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में थोड़ा सा होता है, ये डिफरेंट है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम पहले सी की वैल्यू उधर ले जाते हैं, और ये जो सेम हमारे पास रकम होती है ये इसका स्क्वायर होता है, हम उस साइड पे लेते हैं। लेकिन इसमें क्या करना है, हमने लेफ्ट साइड पे ही सारा अमल कर देना है। इसका जो हाफ है उसका हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ आपने दो इकट्ठा लिख देना है, प्लस में भी और माइनस में भी। अब ये जो 3 वैल्यूज हैं ये वाली, ये मिलके हमारे पास एक कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाएगा, x माइनस 3/2 स्क्वायर बन जाएगा। बाकी ये जो है इसका आप स्क्वायर ओपन कर लेंगे, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस 18, ये बन जाएगा हमारे पास। इसके बाद हमने ये आ जाएगा x माइनस 3 को 2 पे आप डिवाइड कर दें, 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 और 9 को हम 4 पे डिवाइड कर देंगे, 9 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास आ जाएगा 2.25, 2.25 माइनस 18, ये ज़ीरो आ जाएगा। अब उसके बाद ये वाला नीचे आ जाएगा x माइनस 1.5 होल स्क्वायर। दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस आपस में क्या होता है? प्लस। तो हमारे पास बन जाएगा -20.25, -20.25। अब ये हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब जो वर्टिक्स का फार्मूला है ये इन्होंने पीछे दिया है कि हमें उसको कैसे मालूम करना होता है, ये हमें इन्होंने दिया है कि ए एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस के।
हम इसके ज़रिए कंपेयर करके हमने जो जो वर्टेक्स के जो 2 पॉइंट्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो हमारे पास क्या है असल में, ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के। अब इसको हम, हमारा पास जो सॉल्यूशन आया है उसके साथ हम कंपेयर करके हमने एच और के की वैल्यूज निकालनी है, क्योंकि जो हमारा पॉइंट होता है वो, उसमें ये पहला एच होता है, दूसरा के होता है। अच्छा, अब देखें एच से मुराद, देखें इसको देखें तो ये बिल्कुल इसकी सेम एज बनी हुई है कि ये वाली माइनस में है, ऊपर स्क्वायर है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी के की वैल्यू। अब ये वाली वैल्यू एच के इक्वल है, तो एच हमारे पास कितना आ जाएगा 1.5। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो आप समझ लें माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, तो कैसे खत्म हो जाएगा। अब ये के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -20.25, -20.25। ये जो पॉइंट हमारे पास आया है, ये हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट आया है, राशि नुक्ता आया है। अब ये हमें एक चाहिए होता है ग्राफ बनाने के लिए, वो हमें मिल चुका है। उसके बाद हमने बाकी नुकात जो हैं वो तलाश करने हैं इसमें एक्स की या वाई की वैल्यू को सपोर्ट करके। तो जी ये हमारे पास, इसके पास अब नुक्ते हमने मालूम करने हैं बाकी। तो उसके लिए आप देखें कि हम एक्स की वैल्यू जो है वो सपोज करेंगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू आती जाएगी। हम शुरू करते हैं, एक्स की वैल्यू शुरू करते हैं -4 से। अगर एक्स की वैल्यू हम -4 लिखते हैं तो हमारे पास देखते हैं क्या आता है। तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे -4 हम पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 4 12, -18। दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास 28 बन जाएगा। 28 में से हम 18 को माइनस करेंगे, हमारे पास 16 प्लस 12 -18, हमारे पास आ जाएगा 10। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 10। इसी तरह हम x की वैल्यू क्या रखते हैं, -3। अब तरतीब से हम चलते जाएंगे, नीचे वैल्यूज इसकी पुट करते जाएंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास वैल्यू है -3 स्क्वायर, -3 -18 इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, ये माइनस माइनस प्लस, 3 3 9 -18। अब ये 9 18 -18 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई है, 0। हमने उसके बाद फिर x की वैल्यू हम रखते हैं -2। -2 स्क्वायर, -3 -2 -18, 2 2s are 4, माइनस माइनस प्लस, 3 2s are 6 -18। ये हो जाएगा 10 -18, तो -8। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -8। तो हमने इस 2 की वैल्यू रखी थी, तो हमारे पास क्या आ गया है, -8। फिर हम रखते हैं -1, -1 स्क्वायर, -1 -18, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, माइनस माइनस 3 हो जाएगा, और 18 आ जाएगा। वैसे ही ये हो जाएगा 4 -18। 18 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -14। y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, -14। फिर हम रखते हैं 0। 0 स्क्वायर, 0 -18, ये भी 0, ये भी 0, -18, तो हमारे पास -18 आ जाएगी। फिर हम रखते हैं +1। 1 स्क्वायर, 1 -18, ये 1 आ जाएगा, -3 -18, दोनों ही माइनस के हैं तो ये प्लस हो जाएंगे। 18 में थे 21, 21 में से 1 करेंगे तो 20, y इज इक्वल टू 20।
और ये होगा माइनस का। फिर उसके बाद हम रखते हैं 2, 2 minus 18, 2 2s are 4, minus 3 2s are 6, minus 18। अब हमारे पास दोनों ही माइनस की हैं 24, 24 में से 4 निकल जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा -20। ये हमारे पास क्या आ गया, -20। अब हम जरा थोड़ी सी बढ़ा के लिख लेते हैं। चले हम लिख लेते हैं 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 12 माइनस 18। अब दोनों ही माइनस की हैं तो हो जाएगा 230 हो जाएगा। तो 30 में से 16 निकल जाएगा तो -14। हमारे पास क्या बच गया, -14। फिर हम लिख लेते हैं 6, तो 6 स्क्वायर माइनस 3, 4 माइनस 18, 3 हो जाएगा 36, 36, 18 माइनस 18 36 हो जाएगा और ये आ जाएगा 0। तो 6 रखने से हमारी वैल्यू क्या आ गई, 0। फिर हम एक वैल्यू और रख लेते हैं लास्ट, 8, 8 स्क्वायर माइनस 3 8 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। 8 आ जाएगा 64, 20, 8 3 था 24 माइनस 18। अब आप इनको सिंपली लिख सकते हैं, 64 माइनस 24 माइनस 18, 22 आ जाएगा हमारे पास प्लस का। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, 22। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इनके पॉइंट्स आ चुके हैं। अब इन पॉइंट्स की मदद से हमने इनको ग्राफ पेपर पे ड्रा करना है। तो बेहतर यही है कि आप एक ग्राफ पेपर लें। अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो हमारे पास प्रैक्टिस के लिए वो जो बच्चों की काउंटिंग वाली कॉपी होती है, उस कॉपी को आप लोग लें, उस कॉपी पे ये क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करें। तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली ग्राफ पेपर बना होता है। तो इसमें देखें, एक्स की वैल्यूज जो है हमारे पास ये माइनस की है, मैक्सिमम हमारे पास 4 है, मिनिमम यानी कि, और मैक्सिमम हमारे पास 8 है। तो और ये जो y की वैल्यू है ये हमारे पास मुख्तलिफ है। मैं हमारे पास मनफी में 20 तक गई है और पॉजिटिव में 22 तक गई है। तो हमने इसका ज़रा ख्याल करके हमने इसको ड्रा करना है। हम इनको जब बनाएंगे तो आप देखें कि आप इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बनाएं। ये हम बनाते हैं, हमारे पास बन जाएगा वाई एक्सिस और ये हमारे पास बन जाएगा एक्स एक्सिस। जी, अब हमने जो इनके बीच में नंबरिंग लिखनी है ना, वो हमने ज़रा इसके मुताबिक लिखनी है कि हमारे ये पूरे आ जाएं। अगर देखें ये तो अगर हम 1 2 3 4 5 6, अगर हम इनको, क्योंकि ये हमारे पास 6 8 तक है, इनको हम 1 के डिफरेंस से ही लिखें, यानी कि 0, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, और -1 -2 -3 -4 -5 -6। आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये हमारे पास इसका वाई एक्सिस जो है वो होता है। अब हमने ये जो लिखना है इसके में देखें हमारे पास ये 20 तक है। अगर हम इसका डिफरेंस 2 2 का रख दें, 2 2 के डिफरेंस इसको अगर हम कर लें तो फिर हमारे ये सारे डिजिट्स जो है ये हमारे असल में इसमें शो होने चाहिए। तो ये हम 0 2
-20 तक अगर हम इनको 4 के टेबल में रख दें हैं, तो ये इसमें देखें हमने जो ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ में हमने ये तो हमने एक एक यूनिट का ही बनाया और ये हमने ज़रा 4 का डिफरेंस रखा है। 4 का डिफरेंस इसलिए रखा है ताकि जो हमारे पास एक्स और वाई के जितने भी ये पॉइंट्स थे, ये सारे इसके अंदर हमारे आ जाएं। अच्छा, अब हम इन नुकात को इनके अंदर फाइंड करते हैं और उनको लगाते जाते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा नुक्ता है वो क्या आया हमारे पास, वो है 4 और 10। एक्स एक्सिस में -4 ये रहा और वाई में है 10 पॉजिटिव। अब 10 जो है, अब देखिए ये 8 है, ये हमारे पास -4 आ गया। -4 आने के बाद ऊपर जाएंगे 10 में। 10 ये है हमारे पास 8। 8 और इसके अंदर हमने 4 इसके पार्ट्स करने हैं, तो ये हमारा बन जाएगा। तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो बन जाएगा ये। ठीक हो गया जी। फिर दूसरा है -3 और 0, -3 और 0। अब एक्स एक्सिस में -3 ये रहा, अब 0 हमने कहीं जाना ही नहीं है, तो वो 0 इधर ही रह जाएगा। फिर तीसरा है हमारे पास -2 -8, -2 -8, -2 ये रहा और -8 हमारे पास नीचे आएंगे, -8 ये रहा, ये हमारे पास तीसरा इसका पॉइंट आ जाएगा। चौथा है -1 -14, -1 ये रहा, तो -14 हमारा कहाँ आएगा, 12 के बाद आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा -14। फिर उसके बाद थर्ड हमारे पास पॉइंट है 0 और 18, 0 और यानी कि ये चीज़ 0 हो जाएगी और 18 ये 16, उसके बाद यहाँ पे आएगा 18 हमारा। फिर उसके बाद हमारे पास पॉइंट है 1 और -20, 1 ये रहा और -20 हमारे पास ये रहा, ये बन जाएगा। फिर हमारे पास है 2 -20, 2 ये रहा, -20 ये रहा, ये बन जाएगा। फिर हमारे पास है 4 -14, 4 प्लस का ये रहा और -14, 4 ये रहा, -14 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे 14 था, ये यहाँ पे 14 बन जाएगा, 4 और 14 के नीचे ये बन जाएगा। फिर हमारे पास है 6 और 0, 6 ये रहा और 0 इधर का इधर ही रहेगा हमारे पास,